बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। ए डाइस मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ड। इसका मतलब क्या है, एक डाइस है जिसको 1 2 3 पर रेड कलर से मार्क किया गया है, 4 5 6 पर ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। क्लियर, मार्क किया गया है। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। जो ए इवेंट है उसका नंबर कैसा है, इवन है। एंड जो बी इवेंट है उसका नंबर कैसा है, उस पर नंबर कैसा आना चाहिए, रेड आना चाहिए। नंबर इज रेड, उस पर नंबर कैसा आना चाहिए, रेड आना चाहिए। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो हमें बताना है ये केस गिवन है इवेंट कि इन केसों को देखकर कि हमें बताना है कि ए और जो बी इवेंट है वे क्या वे इंडिपेंडेंट है, तो हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले इसके सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस बनाने बहुत इजी है, देखो कैसे बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, जब हम 1 टॉस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। जब 2 टॉस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। जब 3 टॉस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो रेड आ रहा है 1 के साथ, रेड आ रहा है 2 के साथ और रेड आ रहा है 3 के साथ। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब 4 5 6 पे क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन 4 के साथ आ रहा है ग्रीन, 5 के साथ आ रहा है ग्रीन और 6 के साथ आ रहा है ग्रीन। तो ये सैंपल स्पेस बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 6 है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी जरूर, बिल्कुल पक्का है ना। अब अपने इवेंट पा जाओ। इवेंट ए इवेंट हमसे क्या कह रहा है, ए इवेंट कह रहा हमसे इवेंट द नंबर इज इवन। तो इवन नंबर कौन से हो सकते हैं, एक तो ये इवन हो जाएगा हमारा, है ना, एक ये इवन हो जाएगा और एक ये इवन हो जाएगा। तो लिखो यहाँ इवन नंबर, लिख लिया। क्लियर हुई बात। अब बी इवेंट पा जाओ। इवेंट बी इवेंट क्या कह रहा है, जो नंबर क्या हो, रेड हो। तो रेड नंबर हमारे पास ये है और ये है, R1 रेड 2 रेड 3। अब इसमें इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, जल्दी बताओ कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये तो कॉमन आ रहा है, इसके सिवा और कोई कॉमन तो नहीं है, तो ये कॉमन हमने लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ए की निकाल लो। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो 1/2 1/2 आ गया। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या है, 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो ये भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने हैं, 1 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है, तो 1/6 आ गई। तो 4 इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, 4 इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या फॉर्मूला होता है, जो ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी बी के। तो इंटरसेक्शन वाली क्या है हमारे पास, 1/6 और ए क्या है, 1/2 और ये क्या है, 1/2। तो ये क्या है, 1/6 आई हमारे पास और ये 1/4। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या ये लिख दें, क्या ये भी लिख सकते हैं, बोथ इवेंट आर डिपेंडेंट। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।